डॉक्टर बिट्टू की माउस है अपने साथ शहर ले आती है। रास्ते में जाते समय बिट्टू के पीठ पर फिर से दर्द होने लगता है और तभी वहाँ पर वह मुंजा आ जाता है, जिसे देखकर बिट्टू बहुत डर जाता है। लेकिन वह मुंजा उसे आवाज करने के लिए मना करता है और उसे बार बार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, जिस वजह से बिट्टू पूरी तरह डर जाता है। अगले सुबह बिट्टू अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन उसे अपनी दादी माँ की बहुत याद आ रहा था, इसीलिए वह खाना न खाकर वहाँ से चला जाता है। रात होने पर बिट्टू को सपने में मुंजा दिखाई देता है, जिस वजह से वह डरकर नींद से जाग जाता है। तभी उसके पीठ पर फिर से दर्द होने लगता है और वहाँ पर सचमुच का मुंजा आ जाता है और उसे घसीट कर दूर फेंक देता है। मुंजा से बचने के लिए बिट्टू भागकर एक कमरे में जाकर छुप जाता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है, जिस वजह से मुंजा वहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। लेकिन तभी वह बिट्टू के माँ के पास जाकर उन पर लाइट गिराकर उन्हें मारने के लिए कोशिश करता है, जिसे देखकर बिट्टू बहुत डर जाता है। मुंजा सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई दे रहा था। अपनी माँ को बचाने के लिए बिट्टू मुंजा के बात पर राजी हो जाता है और वह रात रात मुंजा को लेकर मुन्नी को ढूंढने लगता है। मुंजा बिट्टू को पूरी तरह मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से बिट्टू का तबीयत बिगड़ते ही जा रहा था। अगले सुबह जब बिट्टू का दोस्त उसके घर पर आता है, मुंजा बिट्टू को पूरी तरह मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिस वजह से बिट्टू का तबीयत धीरे धीरे बिगड़ते ही जा रहा था। अगले दिन सुबह जब बिट्टू का बेस्ट फ्रेंड दिलजीत उसके घर पर आता है, तो वह बिट्टू का यह हालत देखकर पूछता है, तेरी दादी माँ का गुजर जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन तू उनके जाने का गम में कब से ऐसे गांजा फूंकने लगा है। यह सुनकर बिट्टू उसे सब कुछ बता देता है कि मेरी ऐसी हालत के पीछे गांजा नहीं मुंजा है। बिट्टू दिलजीत को मुंजा के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन दिलजीत को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। बिट्टू ने अपने पीठ पर मुंजा का दिया हुआ घाव भी दिखाता है और कहता है, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मेरे साथ मेरे घर पर रुक, लेकिन मुंजा सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा, तू बस उसका आवाज सुनना, शायद तुझे सुनाई दे। दिलजीत उसके बात पर राजी हो जाता है। शाम ढलने के बाद बिट्टू के पीठ पर फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों मुंजा का आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी मुंजा आकर दिलजीत के कान के पास जोर से चिल्लाता है, जिससे दिलजीत पूरी तरह डर जाता है। इसके बाद मुंजा क्या चाहता है जानने के लिए दोनों उससे पूछने लगते हैं, लेकिन मुंजा कुछ भी नहीं कहता है, जिस वजह से दिलजीत बिट्टू से कहता है, शायद मुंजा को इंग्लिश नहीं आता है, बचपन से स्कूल नहीं गया होगा बेचारा। यह सुनकर मुंजा दिलजीत को जोर से एक थप्पड़ मारता है और मुन्नी चाहिए कहकर उनके सामने रखा हुआ टी शर्ट को बीच से फाड़ देता है, जिसे देखकर दोनों डरकर छुप जाते हैं। मुंजा उनको मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है, वरना वह बिट्टू की माँ को मार देने का धमकी देता है। बिट्टू को लगता है शायद मुन्नी उनका गाँव का होगा, इसीलिए अगले दिन सुबह वह अपने बहन को मुन्नी कानितकर नाम की लड़की के बारे में पूछता है, तो उसकी बहन